अस्सलाम वालेकुम। तहज्जुद की नमाज में जो भी मांगे वो ज़रूर मिलेगा। तो चलिए इस तहज्जुद की नमाज के फ़ज़ाइल जानते हैं। तहज्जुद बहुत ही अफ़ज़ल व आला नमाज है। नमाज पंजगाना के बाद ये नमाज बहुत आला है। ये एक हकीकत है कि रात को आराम की नींद छोड़कर बिस्तरों से अलग होना इंसानी तबीयत पर काफी गिरा गुजरता है। इसलिए अल्लाह पाक ने फर्ज नमाज के बाद रात की पिछली घड़ी में इबादत करने को अफजल करार दिया। आइए कुरान और अहदीस की रोशनी में इसकी फजीलत को जानते हैं। तहज्जुद सलवातुल लैल की एक किस्म है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसके लिए सोना शर्त है। चनाचा अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में अपने बंदों के औसाफ में इरशाद फरमाया, जिसका तर्जुमा ये है, और वो जो रात काटते हैं अपने रब के लिए सजदे और कयाम में एक मकाम पर यूं इरशाद फरमाया, उनकी करवटें जुदा होती हैं ख्वाबगाहों से और अपने रब को पुकारते हैं, डरते और उम्मीद करते हैं। जिन लोगों से खुदा खुश होता है। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि हजूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमारा रब दो शख्स से बहुत खुश होता है। एक वो शख्स जो अपने बिस्तर, अपने लिहाफ, अपने प्यारों, अपने घर वालों के दरमियान से कूद कर नमाज के लिए खड़ा हो। रब तबारक ताला फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों, मेरे इस बंदे को देखो कि अपने बिस्तर और लिहाफ से अपने प्यारों और घर वालों के दरमियान से नमाज के लिए उठ खड़ा हुआ। मेरे सवाब की रग़बत करते और मेरे अजाब का खौफ करते। और एक वो शख्स जो अल्लाह की राह में जिहाद करे तो अपने साथियों के साथ भाग जाए, फिर गौर करे कि इस पर भागने में क्या अजाब है और लौटने में क्या सवाब है, तो लौट पड़े हत्ता कि इसका खून बहा दिया जाए। तो रब ताला फरिश्तों से फरमाता है, मेरे बंदे को देखो, मेरे सवाब में रग़बत और मेरा अजाब से खौफ करते हुए लौट पड़ा हत्ता कि इसका खून बहा दिया गया। तहज्जुद के मुख्तलिफ फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक रात में एक ऐसी साथ है जिसमें मुसलमान बंदा जब अल्लाह करीम से दुनिया और आखिरत की कोई भलाई मांगता है तो अल्लाह करीम इसे वो भलाई जरूर अता फरमाता है, और ये साथ हर रात में होती है। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान के बाद सबसे अफजल रोजे अल्लाह पाक के महीने मुहर्रम के हैं, और फर्ज नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज रात में पढ़ी जाने वाली नमाज है। हजरत सैयदना अबू मालिक अशरी रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक जन्नत में कुछ ऐसे महल्लात हैं जिनमें आर पार नजर आता है। अल्लाह पाक ने वो महल्लात उन लोगों के लिए तैयार किए हैं जो मोहताजों को खाना खिलाते हैं, सलाम को आम करते और रात को जब लोग सो रहे हों तो नमाज पढ़ते हैं। जो शख्स रात में बेदार हो और अपने अहल को जगाए, फिर दोनों दो दो रकत पढ़ें तो कसरत से याद करने वालों में लिखे जाएंगे। मेरी उम्मत के बेहतरीन लोग हामिलीन कुरान और रात को जाग कर अल्लाह पाक की इबादत करने वाले हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हुमा में से किसी को इरशाद फरमाया, जिसका तर्जुमा यूं है, यानी रात को ज्यादा ना सोया करो क्योंकि रात को बहुत सोने वाला बरोज़े क़यामत नेकियों के सिलसिले में फकीर होगा। हजरत सैयदना इमाम जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को बादे विसाल किसी ने ख्वाब में देखा तो पूछा, ए अबुल कासिम, बादे वफात आपके साथ क्या मामला हुआ, कुछ इरशाद फरमाइए। फरमाया, इल्मी अबास और इल्मी निकात की बारीकियां काम ना आई, मगर रात की तन्हाई में अदा की जाने वाली नमाज तहज्जुद ने खूब फायदा पहुंचाया। बेटे को नसीहत।
حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہم سے پوچھا گیا، تہجد گزار لوگوں کے چہرے دیگر لوگوں سے زیادہ خوبصورت کیوں ہوتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، وہ اللہ پاک کے لیے تنہائی اختیار کرتے ہیں تو اللہ پاک انہیں اپنے نور کا لباس پہنا دیتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، نماز تہجد باقاعدگی سے ادا فرمایا کرتے تھے، اگر کبھی رہ جاتی تو اتنے پریشان ہوتے یہاں تک کہ بیمار پڑ جاتے۔ ہمت کیوں نہیں ہوتی آخر؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عرض کی گئی، ہم رات کو نماز کے لیے قیام نہیں کر پاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا گیا، تمہارے گناہوں نے تمہیں اپاہج بنا دیا ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصریہ رحمت اللہ علیہ سے عرض کی گئی، ہم سے رات کا قیام نہیں ہو پاتا۔ فرمایا، گناہوں نے تمہارے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئی ہیں۔ محترم ناظرین، تہجد کی نماز ایک بہت ہی قیمتی اور افضل نماز ہے، بلکہ فرائض کے بعد اس سے زیادہ بہتر کوئی نماز نہیں، اس لیے کہ رات کے اندھیرے میں جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور غفلت کا ماحول ہوتا ہے اور نفس بھی کسی طرح بستر چھوڑنے پر راضی نہیں ہوتا، ایسے میں جب کوئی شخص اپنی نیند اور آرام و راحت کو چھوڑ کر اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے تو یہ بندے کی جانب سے بہت بڑی قربانی ہوتی ہے، اور جب قربانی بڑی ہو تو رب کی مہربانی بھی بڑی ہوتی ہے۔ اس لیے احادیث طیبہ کے مطابق یہ نماز بندے کے لیے اللہ پاک کے سب سے زیادہ قرب کا باعث بنتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں نماز تہجد کی پابندی نصیب فرمائے، آمین، بجائے سید الاولین و آخرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔